ट्रॉमा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि असरा की भाभी असरा को समझाने की कोशिश कर रही है कि इस तरह से करके तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जियत दे रही हो। हम बस यही चाहते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी की तरफ आओ, क्योंकि सरवत भी बहुत ही अपना बुरा हशर कर रही है रो रो के, और अपनी बेटी की ये हालत उसे देखी नहीं जा रही है। इसलिए आप देखेंगे कि अब जो लीजी है वो सबको बड़े अच्छे तरीके से संभाल रही है। किसी वक्त वो जाती है अपनी सास के पास और कभी अपनी नन के पास, दोनों को आकर दिलासे दे रही है और कह रही है कि आप लोग परेशान ना हो। यार कमाल की बंदी इस ड्रामे में ये बनाई गई है, और क्या कमाल की इसने एक्टिंग की है। काश हर घर में एक ऐसी औरत आ जाए तो दुनिया जो है क्या जी जन्नत बन जाए। खैर आप देखें घर जन्नत बन जाए। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा अब सुल्तान जो है वो भी अकड़ में आ चुका है दूसरी तरफ, और सोच रहा है कि नहीं ना मैं इसको छोड़ूंगा और ना कुछ करूंगा, लेकिन मैं इसको तंग करके ही दम लूंगा। सरासर उसका बन गया है मकसद उसको तंग करने का। बस वो चाहता था जो वो हुआ नहीं, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो सब इसके घर वालों को, इसरा के घर वालों को कहेगा कि ये लड़की पागल हो चुकी है, लेकिन कोई भी उसकी बात यकीन नहीं किया। ये उसको गलती लगी, ये परेशानी होगी, उल्टा उन्होंने उसको ही पागल करार दे दी और उसको ही बता दिया कि वो पागल नहीं बल्कि तुम पागल हो। और कोई होता तो वाकई में समझ लेता कि असरा ही हमारी पागल हो चुकी है और उसके इलाज कराने के चक्करों में घूम जाता, लेकिन वे बात वाजिया हो जाती है कि वाकई में पागल असरा नहीं बल्कि सुल्तान है। सुल्तान को ये बात खटक चुकी है और सुल्तान काफ़ी परेशान चीखता चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है, पता चल चुका है बल्कि, कि अब उसका कोई भी चाल चलने वाली नहीं है। अब बस उसकी सारी चालें जो हैं मट्टी में मिलने वाली हैं और असरा की जीत होने वाली है, क्योंकि हर तरफ ये चीज़ जाहिर होने लग गई है। अब लोग अपने मुंह से बोलने लग जाएंगे कि ये बंदा वाकई में पागल है, इस बात में कोई भी शक नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके डर से सब होना पड़ेगा। और मैं तुमसे यही तवक्को और उम्मीद करती हूँ कि तुम ठीक हो जाओगे। पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग में ये सारी जंग का भूत सवार है। किस दिन तुम्हारे दिमाग में से ये सब कुछ निकलेगा और सब कुछ ठीक होगा। मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, साथ नहीं देती है। लेकिन जी अब देखेंगे कि फ़िलहाल इतनी परेशानी के बायस उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन सरवत जो है वो अटल हो चुकी है और कह देती है अपनी बेटी से कि पहले मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारा बस घर बस जाए और सारी मुश्किलें, तुम अपनी परेशानियां जो है वो अपने सर पे थोप लो और सब्र कर लो, लेकिन अब मेरा फ़ैसला सरवर ने बदल डाला है, क्योंकि वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला दे रहा है और बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामले सुलझ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। खैर आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी भर चुकी है घर में, तल्लत चाहती है कि सुल्तान खुद ब खुद उस लड़की की जान छोड़ दे ताकि इसरा भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। लेकिन सुल्तान भला ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस हर तरफ तबाही ही तबाही हो। इस बात ने उसको पागल करके रखा हुआ है और उसने ठान ली है कि अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह करके ही दम लेगा, और बस यही और आखिरी सहारा उसका यही है, क्योंकि जब तक अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देता है उसने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि असरा दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और वो सोच रही है कि नहीं, उसे सुल्तान के बगैर रहना चाहिए और इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रहने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है और सोचती है कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है और अब वो किसी भी तरह से अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं, और अपनी माँ से कह देती है कि आप ये सारा सिस्टम शुरू कीजिए, मैंने भी अटल फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं दोबारा वापस उधर नहीं जाऊँगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में हालात काफ़ी संगीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। असरा बेचारी कुछ सोच समझ नहीं रही, उसको समझ ही नहीं आ पा रही है, लेकिन उसके घर वालों की ये सपोर्ट उसको काफ़ी हौसला दे रही है और वो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असरा तुम्हें बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असरा भी अपना फ़ैसला कर लेती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहने वाली है, क्योंकि अब वो तंग आ चुकी है और उसे अपने घर वालों की बातों से काफ़ी ज़्यादा हौसला हो चुका है और वो समझ चुकी है कि मामला मज़ीद बिगड़ेगा इन लोगों के साथ रह के। इसलिए वो ठान लेती है और साफ साफ अपनी माँ से कह देती है कि मैं अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली, मैंने फ़ैसला ले लिया है और ये मेरा फ़ैसला बिल्कुल अटल है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी ही सुनी जाएगी, तुम फिक्र मत करो, जैसा कहोगी वैसा ही होगा,
बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ और हम सब तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ रही सुल्तान की बात, तो सुल्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में खुद ही ज़हर घोल रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि अपने लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर रहा है, क्योंकि हर तरफ अब उसको यही नज़र आएगा कि वही गलत है, लेकिन फिर भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं। और घर में अपनी माँ से और अपने घर वालों से कहता है कि मैं अब उस लड़की की जान नहीं छोड़ूंगा, यानी कि जो उसने किया है, पंगा लिया है, अब उसको भुगतना पड़ेगा। बस ये बात अटल है। लेकिन आप देखेंगे कि तलत उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सुल्तान, इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अपने दिल से सारी मैल निकाल दो और उस लड़की को छोड़ दो, ताकि उस लड़की की ज़िंदगी भी सुकून से गुजर सके। क्योंकि वो जानती है कि सुल्तान दिमागी मसले का शिकार है, लेकिन फिर भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके घर में उसके हालात कितने ख़राब हो सकते हैं अगर वो इन लोगों का साथ नहीं देती है। लेकिन जी, अब देखेंगे कि फ़िलहाल इतनी परेशानी के बायस उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन सरवत जो है वो अटल हो चुकी है और कह देती है अपनी बेटी से कि पहले मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारा बस घर बस जाए और सारी मुश्किलें, तुम अपनी परेशानियां जो है वो अपने सर पे थोप लो और सब्र कर लो। लेकिन अब मेरा फैसला सरवर ने बदल डाला है, क्योंकि वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला दे रहा है और बार-बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामले सुलझ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। खैर, आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी भर चुकी है घर में, तल्लत चाहती है कि सुल्तान खुद ब खुद उस लड़की की जान छोड़ दे, ताकि इसरा भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। लेकिन सुल्तान भला ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस हर तरफ तबाही ही तबाही हो। इस बात ने उसको पागल करके रखा हुआ है और उसने ठान ली है कि अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह करके ही दम लेगा। और बस यही और आखिरी सहारा उसका यही है, क्योंकि जब तक अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देता है, उसने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है। खैर, आप देखेंगे कि असरा दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और वो सोच रही है कि नहीं, उसे सुल्तान के बगैर रहना चाहिए और इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रहने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है और सोचती है कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है और अब वो किसी भी तरह से अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं। और अपनी माँ से कह देती है कि आप ये सारा सिस्टम शुरू कीजिए, मैंने भी अटल फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं दोबारा वापस उधर नहीं जाऊँगी।